ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुत तीर्था सरस्वती अर्तनो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यतं गणहर देवेः गन्त्वयं सम्मं प्रणमामि वत्तजुत्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कामसुको को दस्सालोचे अंग वंग पैने पाउडे परियम सुत्त पड़मान ओग पूगय चूलिया चैव सुत्तत्तय त्विदम कायम सैनिचकल मंचे में ओजे में वंदामि नमुंसामि दुख खो कमखो बोलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचम्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाठ पाठन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कामसुको को दस्सालोचन समनान समुदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणां आयुर्यानम् आयारादि सुनानोपदेशयानं वज्झायानं तिरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखखो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अथ स्तुतिकरण गुणम सम्यक दर्शनस्य दर्शयन आह। अब सम्यक दर्शन का जो स्थितिकरण गुण है या अंग है उसका
प्रतिपादन करते हुए आगे कह रहे हैं, दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सलैः प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते। स्थितीकरणम का अर्थ दे रहे हैं, अस्थितस्य दर्शनादेः चलितस्य स्थितीकरणम उच्यते। स्थितीकरण का अर्थ है जो दर्शन आदि से विचलित हुआ है उसको पुनः उसी स्थान पर स्थापित करने का नाम स्थितीकरण होता है। कहीं किसके द्वारा, प्राज्ञ ही तद विचक्षण ही, स्थितीकरण को जानने वाले जो प्रज्ञ होते हैं उनके द्वारा किम तत् क्या करना होता है, प्रत्यवस्थापनम दर्शनादो पूर्वत पुनः अपि उपस्थापनम, दर्शनादिक में पूर्व के समान उसको स्थापित करना होता है जिसका नाम स्थितीकरण कहा है। केशम चलताम कस्मात् दर्शनाचरणात् वापि, सम्यक दर्शन से और चारित्र आदि से जो चलायमान हो रहा है तो उसको पुनः स्थापित करना होता है। कहीं तेषां प्रत्यवस्थापनम, वो पुनः उस पर स्थापित करने वाला जो होता है वो कौन होता है, किसके द्वारा पुनः वह उस स्थान पर आता है, धर्मवत्सले धर्मवात्सल्यम युक्ते, धर्मवात्सल्य युक्ते, धर्म की प्रति जिसका वात्सल्य है वही व्यक्ति स्थितीकरण कर सकता है, दूसरे की वश की बात नहीं। जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर दूसरे के प्रति उपकार की भावना नहीं है, दूसरे के प्रति अनुग्रह करने की भावना नहीं है, दूसरे के प्रति करुणा का भाव नहीं है, दूसरे के प्रति दया का भाव नहीं है, ये तो कर्म के उदय से वह विचलित हुआ है, मैं क्या कर सकता। इस प्रकार यदि अपने आप को मानता है तो उसका सम्यक दर्शन भी नीचे आ जाता है। अपने आप के सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहो तो किसी भी पल में तुम्हारा भी तीव्र कर्म का उदय हो सकता है और नीचे आ जाओगे, तुम्हें कौन संभालने वाला है। जो गिर रहा है वह जानबूझ करके गिर रहा है क्या, किसी परिस्थिति वशात गिर रहा है, तीव्र कर्म के उदय के कारण गिर रहा है, ये सब सामने रखते हुए सोचते हुए उसके उत्थान की बात सोचता है। जो चढ़ रहा है गिरने की संभावना रहती है, गिरा है इसलिए उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना ये ठीक नहीं। गिरा तो है, गिरना नहीं चाहिए अलग विषय, किंतु गिरा है, अब कर्तव्य क्या मेरा होता है? क्या कर्तव्य होता है? कर्तव्य यही होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य से यदि विमुख नहीं होगा तो बहुत जल्दी जो गिरता हुआ व्यक्ति उठ करके खड़ा हो सकता है। उठाने वाले के अंदर भाव होना चाहिए कि मुझे इसे उठाना है, और दूसरी बात मैंने उठाया ये भाव नहीं रखना, इसको बोलते हैं अपेक्षा। यही चर्चा चल रही थी ऊपर, वही पुनः रिपीट करें ताकि किसी को लगे कि मेरे सामने तो चर्चा ही नहीं हुई है, हम वंचित रह गए हैं। ऐसा नहीं, वंचित कोई नहीं रहता है। हाँ, संचित करने की आवश्यकता है। सुनो क्या कह रहा हूँ, वंचित नहीं संचित करो। संचय करना चाहिए, ज्ञान आपके पास है और ये आप सम्यक दृष्टि हो, आपके पास सारे सारे अंग विद्यमान हैं, उस ओर यदि दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे के कल्याण की भावना जागृत होती है और होना चाहिए।
गिरना ये अलग विषय है, अपराध होना ये अलग विषय है, किंतु जो व्यक्ति अपराध को स्वीकार कर रहा है तो उसके अपराध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, इसी का नाम स्थितिकरण है। लेकिन वह चाहना चाहिए, उसकी यदि इच्छा नहीं है, तुम कौन होते हो, हाँ ठीक है मैं कोई है ही नहीं, भारी समस्या है ये। इतनी विचित्र संसार का ये स्वरूप है इतना कि सोचो, किसी की उत्थान की बात करने लग जाए, तुम ज्ञानवत हो हमें, अच्छा, और नहीं पूछा हमारी उपेक्षा की जा रही है, चित्त और पट दोनों, उस समय हम करेंगे क्या? यदि इस प्रकार की उसकी वृत्ति है तो जो आगम के अनुरूप चलता है वह इतना सजग रहता है कि दोनों के माध्यम से हमें निर्जरा करनी है, क्योंकि परिचय विजय प्राप्त करने के लिए वह बैठा है। तुम कहो तो संसारी प्राणी दोनों तरफ से खेल रहा है, उसके प्रति थोड़ा सा वात्सल्य दे दें तो वो कहता है मैं वात्सल्य का पात्र हूं क्या, मेरा सम्मान होना चाहिए। अब क्या करें? वात्सल्य नहीं देते, हमारी उपेक्षा की जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है। अरे दोनों तरफ से खेलना चाहो क्या? आप चाहते क्या है? इसीलिए जल्दी नहीं करते। गुरुदेव का कहना था जो बालक है, शिशु है, उसको रोना चाहिए, हाँ, तभी जो है ना दूध का महत्व समझ में आता है। बिना रोए अच्छे पर्याप्त मात्रा में देने लग गए तो फिर और भाव खाता है फिर वो। हाँ, आप लोग बोलते हैं ना वो भाव खा रहा है, हाँ? ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार नहीं, तुम्हारी इच्छा हो सोच लेते हैं, वो 10 बार कहें महाराज, अब उसको गिड़गड़ाना चाहते हैं क्या? गिड़गड़ाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो महत्व तो समझे उसका। देव गुरु शास्त्र के प्रति जो आदर भाव जिसका व्यक्त नहीं है, वह व्यक्ति देशना लब्धि का पात्र है क्या? यह प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हम देशना तो देना चाह रहे हैं, लेकिन वह देशना ग्रहण करने की उसकी योग्यता नहीं है, तो हम उनको क्यों दें? क्योंकि विधि द्रव्य दात्री पात्र, वह पात्रता रखता है तो हम देंगे, नहीं तो हम शांति करेंगे। हम पक्की बात है, क्योंकि आगम के अनुरूप है हमें चलना। महाराज किसी को बुरा लग जाता है, मैं क्या करूं उसके लिए? उसको आगम ही बुरा लग रहा है, मैं कर क्या सकता हूं? जो मैं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, जो कहा गया है उसको दोहराया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कहने से फिर अहंकार की पुष्टि हो सकती है, और वो कहता है देखो ये हमें हम जो कहते हैं वैसे करो। भैया हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते। वो बार बार आवे, वो स्वयं उसकी कल्याण की भावना उसके अंदर है, तो उसी का कल्याण कर किया जा सकता, वो एकमात्र निमित्त है। ये बहुत निमित्त और उपादान ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, किसी का भी निषेध नहीं। ये पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर से तराजू हैं, तो दोनों पार्टी समानांतर। निमित्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उपादान। जो निमित्त की ओर ही झुक रहा है उसको उपादान का बोध भी दिलाना आवश्यक है। जो मात्र उपादान के ऊपर ही टिका हुआ है तो उसके लिए निमित्त का उपदेश भी देना अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए हम केवल निमित्त ठहरे, और उसमें भी बहिरंग निमित्त है, अंतरंग नहीं। क्यों? उपादान जो होता है वह अंतरंग होता है। तो स्वयं चाहता है तो आसानी से वो ग्रहण कर लेगा। हम देने वाले कौन होते हैं? वो ले रहा है, हाँ? भगवान बुलाते हैं क्या? जहाँ कहीं भी हो, हाँ, कृपया समोह शरण में आने का कष्ट करे,
ऐसा भगवान कहते हो उनकी दिव्य ध्वनि, ऐसा कुछ होता है नहीं। जिसको लेना है, जिसको प्राप्त करना है, जिसको कल्याण करना है तो वह आ जाता है, नहीं है तो नहीं आता। उसी प्रकार यहाँ की बात कही जा रही है यहाँ पर कि वह किसी कारणवशात कर्म की तीव्रता के कारण उसके परिणाम विचलित हो रहे हैं, लेकिन विचलित होते हुए भी कुछ गुंजाइश यदि है तो उसके लिए हस्तावलंबन दिया जा सकता है। हाँ, डूबने को है और वह कह रहा है कि मुझे उठा लिया जाए, तो नहीं उठाओगे आप। पैर फिसल गया और वह डूबने को है, कुएं में अथवा बावड़ी में, नदी में आदि, तो उस समय देखते हुए भी और वह कह रहा है मुझे निकालो, तो निकालना चाहिए ना। और हम निकालने के लिए चले गए, तुम कौन होते हो निकालने वाले, तो जाओ भैया, आपको डूबना ही आपको अच्छा लग रहा है तो लगाओ, डूब जाओ। भव समुद्र में ये गोता लगाता आया है और करुणा करने से वो भाव खाने लगा। ये बहुत अच्छा शब्द है, कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा को धारण करने वाले गुरु कुछ सीख दे रहे हैं, वो पुनः वह सामने वाला सिखा रहा है गुरु को, अच्छा भैया हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो तुमसे भी हम सीख लेंगे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं मुझे। ये बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया मुझे कि व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। कब तक निर्देशन दे महाराज, तो आचार्य महाराज कहते हैं तब तक निर्देशन देना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यदि वह दूसरे को निर्देशन देने की योग्यता उसके अंदर आ गई, अब निर्देशन की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं, तो दूसरे को निर्देशन देने लग जाए। जो निर्देशन दे रहा उसी को निर्देशन देना प्रारंभ कर दे, वो आवश्यकता नहीं। मार्ग बताना है, बता दिया, निर्देशन दे दिया, बस हो गया काम। हाँ। कब तक देना, जब तक आवश्यकता है। अनावश्यक निर्देशन ठीक नहीं, अनावश्यक मार्गदर्शन ठीक नहीं। वो चल रहा है, यथावत चल रहा है, वो उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी फिक्र छोड़ देना चाहिए। और जो नहीं चल पा रहा है उसको संभालो, जो तैर रहा है उसको क्या उठाना है? जो डूब रहा है उसको उठाओ। और आप लोग कहते हैं जो जाग रहा है उसको क्या जगाना, जो सो रहा है उसको जगाना हो तो जगाओ। उसमें भी वह नहीं जागना चाहता है तो ओम शांति। बहुत कठिन काम है ये, इसलिए स्थितिकरण जो होता है वह भी निरपेक्ष भाव के साथ होता है, ये ध्यान रखो। नहीं तो हमने स्थितिकरण तुम्हारा किया है, हाँ, फिर वो नौकर हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, नौकर थोड़ी बनाना है उसको, उसका उद्धार करना इतना ही हमारा कर्तव्य है। श्रेय की बात ही नहीं यहाँ पर। हमने तुम्हें उठाया तो पटक दो, वो कहता है कम से कम तो ये कम से कम सिरदर्द तो मिट जाए, तो हमने उठाया। वो हमेशा वह गुलाम होता चला जाएगा, वो ठीक नहीं है। उसको, जिसको तुमने उठाया है उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उस स्वतंत्रता मिले इसी भावना से उसको उठाया गया, न कि गिराना है उसको। हाँ, इसी पहले ये विषय निकल चुका है। कहाँ निकल चुका है महाराज? श्रावकाचार में क्या? अनात्मार्थम बिना रागे शास्त्र सतोहितम कह रहे। जो भव्य जीव है उसका हित करना चाह रहे हैं, हित कर रहे हैं वो, किंतु उनका स्वयं का कोई भी प्रयोजन नहीं, बल्कि प्रत्युपकार की भावना रखे बिना उपदेश दे रहे। सतो हितम,
जीवों के हित के लिए उपदेश दे रहे हैं। मैंने दिया तुम्हें, अच्छा सिद्ध होने के उपरांत भी तुम छोड़ोगे नहीं उसको। मैंने तुम्हें, मेरे उपदेश से तुम आए हो, बैठ जाओ यहाँ पर। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या कर लिया आपने? क्या कर्तव्य नहीं करना चाहो क्या? क्योंकि मैंने किया तो तुम्हारे लिए कोई दूसरे ने किया। बात तो ये कही है, स्वयंभू कोई होता नहीं। ध्यान रखो, परंपरा से सब एक दूसरे के देशना को सुन करके ही विकास होता है। हमने तुम्हें पाला है, तुम्हें किसने पाला है ख्याल है क्या? है? पिता कहता बच्चे को तुमने पाला है हमने। हाँ पिताजी तुम्हें किसने पाला है? वो बोल नहीं सकता क्योंकि बालक है, ये तो पिटाई न हो जाए। हाँ, ये सब क्या है? ये वस्तुतः एक दूसरे के आश्रित ही है। बिना निमित्त के अभी तक किसी का भी कल्याण न हुआ न होगा। तो ये इस प्रकार अहंकार का भाव क्यों लाते हो? कर्तव्य करो, आगे बढ़ो कहा जा रहा है। स्थितिकरण करने से केवल दूसरे का ही कल्याण हो रहा है ऐसा नहीं, अपना जो सम्यक दर्शन है और मजबूत होता है। उसका कल्याण होना नहीं होना वो उसके अधीन है। अपना कर्तव्य करके आगे बढ़ गए, इतना नहीं होता। वह श्रेय की बात करता है। अभी चर्चा चल रही थी, श्रेय की ओर दृष्टि जाती है तो श्रेयस अर्थात वह कल्याण मोक्ष दूर रह जाएगा। हाँ, जो श्रेय लूटना चाहता है उसके गुण लुट जाएंगे, ये कहा था हमने। समझ रहे हैं आप? ताकि सबको समझ में आ जाए। जो श्रेय चाहता है उसके, जो श्रेय लूटना चाहता है उसके गुण ही लूटेंगे, और हो तो लूटेंगे, नहीं तो ओम शांति। क्या? ये इतना ही सत्य है। इसलिए देशना देने का अर्थ उसके पीछे एक अनुग्रह का भाव रहना चाहिए। नहीं है तो केवल लौकिकता लौकिकता होती चली जाएगी। हाँ ये ठीक है, जिसको देशना दी है उसका भी कर्तव्य होता है। वह विनीत भाव के साथ उस ज्ञान को हासिल करता है। विनय भाव उसके अंदर भी आना चाहिए, लेकिन व्यवसाय नहीं होना चाहिए। वो विनय करेगा तो हम वात्सल्य, वो कहेगा आप वात्सल्य देंगे तो हम विनय, तो ये व्यवसाय हो जाएगा। ऐसा नहीं, कर्तव्य करके आगे बढ़ो। वो यदि करता है तो उसका विकास होगा, नहीं करता है तो हमारा विनाश थोड़ी होना है। हमारा तो विकास ही विकास होना है। इसलिए निरपेक्ष भाव के साथ, निरीहता के साथ दूसरे के कल्याण की भावना को लेकर के कुछ उसके लिए मार्गदर्शन देते हैं तो उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। और दूसरी बात ये है, एक बार गुरुदेव ने ये भी कहा था कि दोष लगने पर प्रायश्चित दिया जाता है। सुन रहे हैं आप? दोष लगने पर प्रायश्चित दिया जाता है, वो चाहता है तो। लेकिन आचार्य एक और कहना चाहते हैं, आचार्य को प्रायश्चित देने का अवसर ही नहीं मिलना चाहिए शिष्य के द्वारा। क्या कहा है? फिर से दोहरा दें। हाँ, गुरु प्रायश्चित देते तो हैं, किंतु उनका ये कहना है कि गुरु को अवसर ही नहीं मिलना चाहिए प्रायश्चित देने के लिए। इतना अलर्ट रह करके शिष्य को पालन करना चाहिए चारित्र का। सो रहे हो क्या? बार बार पुनरावृत्ति ठीक नहीं। एक आध बार यदि मान लो कोई गलती होती है तो उसको माफ़ भी किया जाता है, प्रायश्चित दिया जाता है। किंतु दोषों की यदि पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन, वो ठीक नहीं माना जाता। ध्यान रखो आगे के लिए। ऐसा बोलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, वो प्यार के साथ प्रायश्चित देते हैं क्या? मुस्कान के साथ? संभव ही नहीं। यदि मुस्कान के साथ देंगे तो उसको असर ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बिल्कुल सहजता से पहुंच जाएगा, सहजता से महाराज ये गलती हो गई, इसके लिए प्रायश्चित दे दो, दे करके भेज दिया, महाराज ये प्रायश्चित दे दो। क्या प्रायश्चित का क्या अर्थ होता है? कुछ भीतर फीलिंग भी आना चाहिए क्या? नहीं, सावधानी के साथ प्रवृत्ति करिए, बहुत अल्प दोष लग सकते हैं। क्योंकि प्रमाद के कार्य ही
प्रमाद के कारण ही दोष लगते हैं। और दूसरी बात, दोष लगाए नहीं जाते, ये भी ध्यान रखो। जानबूझ करके यदि मान लो वो अपराध कर रहा है तो वह अपराध क्या हुआ, उसके लिए क्या है, उसका कोई प्रायश्चित होता है क्या? नहीं होता, नहीं करना चाहिए। इसके उपरांत भी दया आ सकती है कुछ योग्यता को देखते हुए, तो फिर भी उसको बुला करके या वो आता है तो उस समय करुणा उसके ऊपर भी की जाती, करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखो, करुणा का पात्र भी होना चाहिए। जिस किसी के ऊपर तुम दया और करुणा करोगे, अनुकंपा करोगे, उसका दुरुपयोग कर लेगा वो। इसलिए कितने भाव हैं? 4 हैं, और फैमिली आदि भाव तो 5 है, उसकी चर्चा नहीं, किंतु 4 भाव है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। करुणा का पात्र है तो करुणा करो, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो, गुणे के प्रति प्रमोद भाव रखो, और जो विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, उन्मार्ग जिसको अच्छा लग रहा है, तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव। लेकिन माध्यस्थ का अर्थ द्वेष नहीं, भी इतना ही सत्य है, द्वेष नहीं रखना उसके प्रति। माध्यस्थ का अर्थ क्या कर सकता है, वो भी कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। इसलिए उसकी न प्रशंसा करेगा, न कोई समर्थन करेगा, न कोई विरोध करेगा, क्योंकि विरोध करने से तो मानना ही नहीं उसको। और विरोध क्यों करें हम? हाँ, जो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है तो विरोध क्यों करो, वो स्वयं स्वीकारता दे रहा है तो अच्छी बात है। माध्यस्थ का अर्थ ये है, उसमें किसी भी प्रकार से पक्षपात का भाव ही नहीं। हाँ बिल्कुल, राग द्वेष पूर्वक ही पक्षपात होता है, बिना राग द्वेष के पक्षपात होता ही नहीं वो है। धर्म का पक्ष लियो ना, वह हमारे लिए पक्षपात अच्छा है। हम अधर्म का पक्ष नहीं लेंगे तो महाराज पक्षपात हो जाएगा, ये इसका नाम पक्षपात नहीं है। धर्म के पक्ष में पक्षपात होगा ही नहीं। नमोस्तु आचार्य जी, धर्म के पक्ष में पक्षपात की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए फिर उसका क्या स्थिति करना, उसके पास धर्म है। जो धर्म से स्खलित हो रहा है उसके लिए जो है मन में विकल्प आता है कि इसका भी कल्याण हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर योग्यता है, इसलिए जिसके अंदर योग्यता नहीं है तो उसको क्या समझाएंगे, हैं? उसको क्या समझाना? समझने की भी योग्यता होनी चाहिए। हाँ, जो समझाया जा रहा है उसके प्रति उसकी यदि आस्था नहीं है तो उसको समझाना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि व्यर्थ समय चला जाएगा, एनर्जी लॉस होती चली जाएगी, कोई आवश्यकता नहीं। देशना लब्धि बहुत आवश्यक है। और जिसके अंदर उग्रता है, जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, सरलता नहीं, सहजता नहीं, तो उसको क्या समझाएंगे? उसको क्या समझाएंगे? महाराज वो सरल हो जाएगा, फिर समझाने की क्या आवश्यकता? ऐसा भी एक तर्क करने वाला कर सकता है। तर्क की कोई सीमा है क्या? सरलता का अर्थ ये है कि कम से कम उसके काबिल होना चाहिए, क्योंकि जो देशना दी जा रही है उसको ग्रहण करने की भी यदि क्षमता उसके अंदर नहीं है और फिर भी यदि दे रहा है तो देने वाले का वह अपराध या उसका दोष माना जाता है। इसलिए विधि द्रव्य दात, पात्रता नहीं है तो क्यों आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं उसको? यही दान की विधि है। हाँ, विधि के बिना नहीं। द्रव्य, दात्री और पात्र, इन सब में यदि विशेषता नहीं है तो दान का फल नहीं मिलेगा। हाँ, क्या करेंगे?
इसका अर्थ योग्यता का मूल्यांकन आप करते क्या नहीं? महाराज योग्यता आने के बाद फिर पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा तो ठीक है, बिना योग्यता के भेज दो, गोद का बालक है, टीचर के सामने रख दो, पटक दो उसको वो क्या करेंगे उसको? वो इसलिए कहते कुछ तो योग्यता आ जाए। ग्रहण करने की योग्यता जिसके अंदर नहीं, उसको जबरदस्ती ग्रहण कराया नहीं जा सकता। और मान लो ग्रहण करें तभी हम देश ना दें, ये भी ठीक नहीं। अब सभा बेटी है, कौन ग्रहण करेगा कौन नहीं करेगा मुझे थोड़ी ज्ञात है। इसलिए कॉमन रूप से सबका हित हो, इसको दृष्टि में रखते हुए आगम के अनुरूप कल्याण की बात की जा सकती है और करना चाहिए। आचार्य श्री, हाँ, स्थितिकरण क्या पर की अपेक्षा ही होगा? स्वयं का स्थितिकरण किया जा सकता है क्या? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन है। कभी भी उसका मन विचलित हो सकता है, इसलिए वो अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहने का अर्थ ही स्थितिकरण है। हाँ बिल्कुल, ये आपने जिज्ञासा आप ही की आई ऐसा लग रहा है, इसमें लिखा है, कुछ जिज्ञासा किसी ने भेजी है। स्थितिकरण स्वयं का भी होता है, क्योंकि स्वयं ही गिर रहा है तो दूसरे को क्या उठाएगा? ये भी तो सोचो, दूसरे को जो उठाता वही उठा सकता जो स्वयं ना गिरे। क्या उसके अंदर कुशलता नहीं है तो क्या वो उठा सकता है? इसलिए स्वयं ही आचार्य भी प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। इसके माध्यम से अपने परिणामों का स्थितिकरण वो स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि दोष जो लगते हैं उसका परिमार्जन होता है क्या नहीं? और दोषों का परिमार्जन ही स्थितिकरण है। क्या विचलित होने का नाम दोष है। दोष जो लगे हैं वो प्रमाद के कारण लगे हैं, कर्म के उदय में भी लग सकते हैं, लेकिन लगे हैं इसलिए उसका ख्याल तो वो रखेंगे। और ख्याल रखने का अर्थ स्थितिकरण हो रहा है, स्वयं के द्वारा स्थितिकरण हो रहा है। कोई पंगत बैठी है भोजन के लिए, आप परोसते चले गए मान लो, तो आप कैसे परोसेंगे? पहले खा पी करके परोसना पड़ेगा, तो 12 बज जाएगा। है ये कहा है गुरुदेव ने कई बार। हाँ, उसी को दोहराता रहता हूँ, हमें बहुत आराम के साथ वो लेकिन प्रसंग के अनुरूप याद आना चाहिए। वो आप भोजन परस रहे हो, लेकिन परोसने के लिए क्षमता भी तो चाहिए। पहले भोजन करो अच्छे से, फिर परोसते चले जाओ। स्वयं को भोजन करना ही स्वयं का स्थितिकरण है। ये स्थितिकरण है। अपने परिणामों को विशुद्धतम बनाए बिना दूसरे के परिणामों को हम निर्मल बना नहीं पाएंगे, बहुत कठिन होता है। कम से कम अपनी मान लो गुणस्थान से भले ही नीचे हो, लेकिन उसके अंदर लेशा तो बिल्कुल शुभ होना चाहिए। नहीं तो उग्रता है, मान लो कृष्ण लेशा के साथ कोई सुनने वाला नहीं है, ध्यान रखो। भाषा समिति के अनुरूप वात्सल्य के साथ, आत्मीयता के साथ उसको देता है तो यह दान माना जाता है। ले ऐसा कहोगे हमें नहीं चाहिए, हम उपवास रह जाएंगे, लेकिन आपके द्वारा हम नहीं लेंगे, ये बात आती। ये होना चाहिए कि स्वयं यदि मान लो शिथिल है और दूसरे की शिथिलता को कैसा दूर करेगा? शीतलाचार निवार्य बोलते हैं गुरुदेव के लिए, बिल्कुल ठीक है। वह स्वयं अलर्ट है। अपने लिए वो इतना कठोर हो चुके हैं, किंतु दूसरे के लिए बहुत मुलायम है वो। हाँ, क्योंकि उनकी साधना बन चुकी है। वो स्वयं अपनी चर्या के लिए समझौता नहीं, कठोर चर्या का पालन करते हैं, ताकि इसी प्रकार दूसरा भी करेगा तो लाभ ही लाभ होगा। नहीं कर पाता है, कोई बाधा नहीं, यथाशक्ति करो, कोई आवश्यकता नहीं, ये भी कहेंगे उसको। अभयदान देंगे, दीनहीन नहीं होना चाहिए। ये स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं। कहाँ पर कहा महाराज? प्रवचन सर में कहा है, पढ़ लेना।
निबद्धता नहीं किसी कार्य के प्रति। उपवास में भी और भोजन में भी निबद्धता नहीं होनी चाहिए। भत्तेवा खमनेवा, खमन का तो वो खमन नहीं है बेसन का, वो खमन अर्थात प्राकृत में खमन बोलते हैं। क्षमन यानी उपवास। उपवास और आहार इन दोनों में समानता होनी चाहिए। मैंने इतना उपवास किए अपने, ध्यान रखो। उपवास किया तो मेहरबानी हो गई क्या है? अरे कर्म क्षय के लिए करना ही चाहिए ना। कर लिया इसका अर्थ क्या है? उसमें इस प्रकार का भाव क्यों आ रहा है अहम का? जब तक करते नहीं तब करना चाहिए ऐसा कहना पड़ता है। उसके बिना उस साधना के क्षेत्र में उसका विकास नहीं होता है। और कर लिया तो हमने इतना कर लिया तो तुमने कुछ नहीं किया, ये ध्यान रखो। तप करने के उपरांत भी यदि अहंकार करता है तो तप जल जाता है, ऐसा आचार्य का कहना है। हाँ, तप ही जल जाएगा अहंकार के थ्रू, वो ठीक नहीं। कर्म क्षय के लिए करना चाहिए। तो आपने ये बात कही कि स्वयं का भी स्थितिकरण होता है क्या? बिल्कुल। जो सावधानी के साथ चल रहे हैं, असावधानी से वो बच रहे हैं, अपने आप के भाषा के ऊपर भी नियंत्रण रख रहे हैं, वचन प्रवृत्ति के ऊपर भी। ऐसा न हो कि इस वचन के माध्यम से कहीं दूसरे का अहित न हो जाए। ये जो ध्यान है इसी का नाम है स्थितिकरण। अपने परिणामों का स्थितिकरण हो रहा है। कुंद महाराज कह रहे हैं निजराधिकार में, उम्मग्गम गच्छन्तम स्योमग्गे जो ठवेदि अप्पाणम। बिल्कुल सो ठिदिकरणे बिल्कुल 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 सम्मा इट्ठी मुने। बिल्कुल है ना। अपनी आत्मा के परिणामों को उन मार्ग में जाने से बचाना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो कहा है वही कहा है, बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हिंसा स्व की भी होती है और पर की भी होती है। द्रव्य हिंसा के माध्यम से दूसरे की हिंसा हो रही है मान लो, लेकिन दूसरे की हिंसा बाद में होगी। उस हिंसक परिणाम के द्वारा स्वयं की हिंसा हो चुकी है। इसलिए बहुत होशियारी के साथ प्रवृत्ति करता है श्रवण। रागादिक भाव के साथ यदि कोई कार्य करता है तो उसकी हिंसा हो, आत्मघात हुआ, ये ध्यान रखो। महाराज जिसमें आत्मघात हुआ, आत्मघात हुआ है, द्रव्य हिंसा भली ना हो किंतु घात हुआ है, क्योंकि राग के माध्यम से ही परंपरा से द्रव्य हिंसा होती है। इसलिए राग से ऊपर उठो, द्वेष से ऊपर उठो, नहीं है तो निश्चित रूप से वह हिंसा परंपरा से उसकी हिंसा होती है। इसलिए प्राणी हिंसा, प्राणी हिंसा कहते प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों संयम है। महाराज प्राणी संयम तो बात समझ में आती, इंद्रिय संयम की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? हम बताना चाहते हैं। ये जिज्ञासा रखी थी एक महाराज के सामने एक व्यक्ति ने, और उन्होंने कहा, वो उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने जिज्ञासा ये रखी थी एक महाराज के सामने कि महाराज हमें बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। क्या इसलिए समझ में नहीं आती कि अहिंसा धर्म की उपासना करना है या अपना धर्म है, तो ऐसी स्थिति में जो व्रती होते हैं वो प्रासुक करके क्यों भोजन करते हैं? क्योंकि प्रासुक करने से तो जीवों की विराधना होगी। महाराज सुन रहे हैं आप? तो फिर क्या उत्तर? वो दे नहीं पाए उत्तर, क्योंकि वह तर्क रख रहा है और तर्क का समाधान करना कठिन हो रहा है। और वो महाराज आचार्य महाराज के सामने
उसी जिज्ञासा को रख रहे कि महाराज मेरी जिज्ञासा नहीं, किंतु एक जिज्ञासु ने मेरे सामने जिज्ञासा रखी थी और उसका हम उचित उत्तर दे नहीं पाए, इसलिए इसका क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि उनका ये तर्क था कि आप वनस्पति को प्रासुक करते हो तो वनस्पति का एक जीवों की विराधना तो हो गई क्या नहीं, और अग्नि का एक जीवों की भी विराधना होगी क्योंकि पकाया तुमने, और जल का एक जीवों की भी विराधना हो गई, और उसमें वायु का एक जीवों की भी विराधना होगी, और इर्द गिर्द यदि मान लो सूक्ष्म त्रसजीव हो तो उसकी भी विराधना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बिना प्रासुक किए यदि कोई ले रहा है तो अहिंसक नहीं है क्या? वो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर है। क्या उत्तर है? आचार्यों ने ये कहा कि मात्र द्रव्य अहिंसा ही अहिंसा नहीं, भाव अहिंसा की ओर भी दृष्टि रखो। महाराज इसमें कौन सी भाव अहिंसा? सुनो पहला, यदि तुम प्रासुक नहीं करोगे तो इंद्रिय के वशभूत होकर के अत्यधिक मात्रा में तुम्हारे द्वारा हिंसा होगी। कोई भी फल है, साबुत ले लिया तो पता नहीं कितना ले लिया, अनगिनत, और प्रासुक कर लें तो थोड़ा सा लिया जाएगा। यही इंद्रिय संयम है, और इसके माध्यम से द्रव्य हिंसा से वह बचा हुआ है। केला है मान लो, साबुत ले लिया, एक नहीं एक आध डजन, हाँ, और मान लो उसकी सब्जी बना दी, बॉईल कर दिया उसको, उबली हुई है, और उसके ऊपर बघार अगार कुछ नहीं है तो दे दिया उसको। एक ग्रास, एक कली लेना भी मुश्किल है। अर्थ यह है वो जो हिंसा हुई है ना, इसके द्वारा ही वह हिंसा बच गई। द्रव्य हिंसा से वही बच सकता है, दया का पालन वही कर सकता है जिसके पास दम है। दम अर्थात इंद्रिय दमन, हाँ, बिना उसके नहीं। इंद्रिय के वशभूत होने वाला व्यक्ति कभी भी दया का पालन नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। भाव हिंसा बहुत बड़ी चीज है और भाव अहिंसा भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवगति में द्रव्य हिंसा नहीं हो रही है, किंतु एक इंद्रिय का बंद क्यों कर रहा है? भावों के द्वारा। यही भाव हिंसा है। बचिए उससे। तो तयचे था वर्तन धर्यो, पूरे करो यूं परिवर्तन करते रहो। भावों में यदि कलुषता है, रागादिक भाव विद्यमान है, तो वह निश्चित रूप से हिंसा है। ये आगम वाक्य है। रागादि की उत्पत्ति का नाम हिंसा और उसकी अनुत्पत्ति का नाम अहिंसा, ये कहा है। इसलिए भाव अहिंसा की ओर ध्यान देना चाहिए। द्रव्य हिंसा का हम लोप नहीं करना चाहते हैं, किंतु द्रव्य हिंसा से भी बचो और भाव हिंसा से भी बचना चाहिए। दोनों, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, द्रव्य अहिंसा, भाव अहिंसा, ये दोनों चाहिए। रुचता नहीं महाराज। प्रासुक है ना, प्रासुक वो चुरा हुआ है फिर भी रुच नहीं रहा। समस्या ये है, वो बिल्कुल विधिवत चुर गया है वो, लेकिन वो रुच नहीं रहा है। मतलब प्रासुक हो करके भी वो नहीं रुचने का अर्थ वह इंद्रिय के वशभूत है। ये क्लियर कट है, पक्की बात है। इसमें कोई भी अब गुंजाइश नहीं तुम तर्क करना चाहो। ढूंढ रहे, सोच रहे होंगे कुछ, इसके लिए भी कुछ जिज्ञासा रखने के लिए। हाँ, आई गया माइक हाथ में। अच्छा श्री जी, वो द्रव्य हिंसा से बच रहा है, ये थोड़ा सा और समझा दीजिए। जिसने जो प्रासुक ले रहा, हाँ हाँ, वो बच रहा है। मतलब इंद्रिय संयम होते हुए भी वो, सुनो, इसलिए बच रहा है क्योंकि उसके द्वारा जो द्रव्य हिंसा हुई है अल्प मात्रा में हुई है। द्रव्य हिंसा
इनडायरेक्टली द्रव्य अहिंसा का पालन किया है, क्योंकि उसको यदि प्रासुक नहीं करता तो अनगिनत जो ले रहा है उसमें कितने वनस्पति कायिक है वो, कितने हैं उसमें जीव, बोलो हैं? सुनो 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 सुनो, आप सुनिएगा। हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं जो फल है वह सब प्रतिष्ठित है क्या अप्रतिष्ठित है? अप्रतिष्ठित नहीं, अप्रतिष्ठित को खाया ही नहीं जा सकता। हाँ, वो एक जीव नहीं है, वो एक फूल गिर गया है वृक्ष से, वो एक है। हाँ, आपको बोलना है, बोलो आप। वह तो अजीब हो गया। गलत बात, अजीब कहना बिल्कुल श्रद्धान में बाधा आएगी, ये ध्यान रखो। वो अजीब नहीं। सुनो, प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं प्रतिदिन, अंकुरा छिन्ना भिन्ना उद्धावनम। अब छिन्न होने के उपरांत क्या उद्धावन होगा, क्या परितावन होगा उसका? तो वो तो उसमें तो जीव है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में फूल पत्ते बिखरे हुए हैं तो उसके ऊपर चल सकते हैं क्या? श्रमण, सोच विचार करके बोलना है आपको, जल्दी कर दिया आपने। सुनो, वो प्रासुक कहोगे, उसमें जीव नहीं है, तो उसके ऊपर चलने में क्या बाधा है? पद का पालन करेंगे। ईरापद की क्या आवश्यकता, उसमें जीव है ही नहीं, इसलिए कि उसके सहारे अनेक जीव, त्रस जीव रह सकते हैं। केवल त्रस नहीं है, ध्यान रखो, केवल त्रस नहीं। हाँ, उसके अंदर साधारण है। हाँ, क्योंकि उसको प्रत्येक माना है, किंतु सब प्रतिष्ठित माना है उसको। प्रत्येक एक हो सकता है होने के लिए, किंतु उसके आश्रित जो साधारण वनस्पति है वह बादर होने के कारण उसके आश्रित है। यदि सूक्ष्म निगोद होते हैं, सूक्ष्म साधारण जीव होते हैं तो वो निराधार रह सकते हैं, किंतु वो बादर निगोद राशि उसी प्रत्येक जीव के आश्रित रहते हैं, इसलिए वह सब प्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। और उसको प्रासुक किए बिना यदि लेंगे तो निश्चित, यदि फल डाल से गिर गया, यदि वह अच्युत है तो प्रासुक करने की क्या आवश्यकता है? प्रासुक क्यों करना चाहे उसको? वो प्रासुक ही हो चुका है क्योंकि डाल से गिर गया। वो ऐसा नहीं, वह प्रतिष्ठित है किससे? निगोद राशि से। हाँ, उसके बिना आप, अन्यथा ये विधि क्यों है? इसलिए वनस्पति का एक जो जीव है उससे हमें उसकी विराधना से बचना है। इसलिए इंद्रिय संयम रखेगा तो उसके अंदर दम अर्थात इंद्रिय दमन है। और आपके सामने आगम रख रहा हूँ मैं, हाँ, बिना आगम के नहीं बोल रहा हूँ। दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज सार्थम अदृश्य मणि रखिलई प्रभादई जिन त्वदीयम मत मत द्वितीयम कहा। हे भगवान, आपका मत अद्वितीय है। क्यों? दया से, दया की निष्ठा जिसमें, दम की निष्ठा है, त्याग की निष्ठा है और समाधि की निष्ठा उसमें निहित है, उस मत में। इसलिए आपका मत अद्वितीय है भगवान, ऐसा कहा जाए। अन्य अखिलई प्रवादे अदृश्यम कहा। अन्य जितने भी दर्शनकार हैं उनके द्वारा यह परास्त नहीं हो सकता आपका मत, इसलिए अद्वितीय कहा। दम की क्या आवश्यकता है? दम घुट रहा है? दमन की क्या आवश्यकता है? इंद्रिय दमन की क्या आवश्यकता है? और इंद्रिय संयम कहा। और रागादिक भाव के माध्यम से हिंसा होती है कहा जा रहा है। इसके माध्यम से जीवों की विराधना नहीं होगी क्या? अभी नहीं होगी,
लेकिन परंपरा से होगी। जो इंद्रिय के वशभूत होगा वह निश्चित रूप से वह द्रव्य हिंसा उसके द्वारा भविष्य में होगी। किसी के प्रति द्वेष रखा, सुनो, वचन प्रवृत्ति, वचन के ऊपर संयम नहीं रखा, वाक संयम नहीं रखा, और उस वचन के माध्यम से उस जीव की विराधना होगी, निश्चित बात। ऐसे शब्दों के प्रयोग कर लिए कि वह व्यक्ति अरेस्ट हो सकता है। किसके थ्रू हुआ? आप यदि मौन रहते हैं तो, इसलिए आचार्यों ने कहा चोर को चोर मत कहो, क्योंकि वह अरेस्ट होगा और तुम्हारे निमित्त से होगा। हाँ, क्योंकि श्रमण की भूमिका में ठीक नहीं है, किंतु गृहस्थ की भूमिका अलग है। हाँ बिल्कुल, अन्यथा सत्य महाव्रत का पालन कैसा होगा? वो मौन रहता है। तो महाराज मौन रहने से पाप का समर्थन हो जाएगा ना, है ना, है ना? हाँ, पाप का समर्थन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा समर्थक भगवान रहे, क्योंकि केवल ज्ञान होने के पूर्व में अखंड मौन लेकर के बैठे हैं। वो समर्थन पाप का कर रहे हैं, पाप हम करें वो समर्थन वो कर रहे हैं, गलत बात है। और ये भी उक्ति चल पड़ी मौनम सम्मति लक्षणम, गलत बात है। ये कहाँ से उक्ति लाया? पागम में लिखा है क्या? कर कोई कर रहा है और हम गुप्ती में लीन है और उसका हम समर्थन कर रहे हैं, हमारी गुप्ती भंग हो जाएगी। इधर ऐसा थोड़ी होता है। करे कोई और किसी के ऊपर आरोप आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ये न्याय नहीं है, अन्याय माना जाएगा। पाप का समर्थन वह नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ तक गुरुदेव ने कहा था जो मौन साधना करता है वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से किसी भी जीव की विराधना नहीं हो रही है। इसी का नाम अहिंसा महाव्रत है, क्योंकि किसी के प्रति न राग का भाव है न द्वेष का भाव है। यदि राग का भाव रखेगा तो निश्चित रूप से अहिंसा समाप्त होगी और वो विचलित हो जाएगा और चारित्र से भ्रष्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखो। इसलिए गुप्ती का पालन करने वाला पूर्णतः अहिंसा धर्म की उपासना कर रहा है, राग की भूमिका में आए नहीं और सम्यक दर्शन से भी विचलित हो जाएगा और चारित्र भी ओम शांति हो जाएगी उसकी। इसलिए दृष्टि नासा पे धरे क्यों? खोल दिया, आंखें खोल दी और किसी के प्रति भी तुम्हारा राग जागृत होगा, और राग जागृत होगा तो निश्चित रूप से हिंसा होगी। इसलिए भाव हिंसा ही धर्म हिंसा के लिए कारण है। इसलिए जो इंद्रिय पोषण करने में लगा हुआ है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से दया भाव समाप्त हो जाएगी उसकी, क्योंकि आसक्ति बढ़ेगी। इंद्रिय संयम नहीं है तो आसक्ति बढ़ेगी और आसक्ति के कारण ही अहिंसा समाप्त होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। इसलिए स्वयं का भी वो स्थितिकरण करते हैं श्रमण, और दूसरे का भी यदि मान लो विचलित हो रहा है कि इसका भी कल्याण हो, उसके प्रति भी अभयदान देते हैं। वो आता है हाथ जोड़ करके, कोई वादा नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखियो असावधानी नहीं होनी चाहिए। गुरु के पास वो बैलेंस है। केवल गरम पट्टी का प्रयोग नहीं करते, नेचुरोपैथी का प्रयोग करते हैं। गरम पट्टी भी चाहिए और भीतर, और 2 मिनट मान लो गरम पट्टी है तो 1 मिनट ठंडी पट्टी, नहीं तो गर्मी बढ़ जाएगी माथे में, है। ये ध्यान रखा जाता है। रखते क्या नहीं, ये नेचुरोपैथी है, हाँ, प्राकृतिक इलाज। उसी प्रकार जो आचार्य होते हैं वो गरम पट्टी का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखो आगे के लिए। तो वो मांडो रोने लगे, रोने, ध्यान रखो ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए, ये प्रायश्चित ले जाओ। और पुनः आ जाता है तो उस पूर्ववत व्यवहार करते उसके प्रति,
उसके बिना मुस्कान संभव नहीं है, ध्यान रखो, नहीं तो अहित हो जाएगा उसका। जो गिरा हुआ है तो मुस्कान दे रहे हैं, इसका अर्थ दोषों का समर्थन कर रहे हो तुम, ये ठीक नहीं माना जाता है। हाँ, वह स्वीकारता नहीं देता, ठीक है, फिर माध्यस्थ की ओर बढ़ जाएंगे हम। वो भीतर हाथ पसार के और ऊपर मारत, चोट लग न जाए, अरे भीतर हाथ पसारो और अनुपात से चोट दे दो, वह सहन कर सके। घन से नहीं मारा जाता, ध्यान रखो। हाँ, वो घड़ा फूट जाएगा वो। ये सब ध्यान में नहीं आता है क्या? हाँ, गुण है, गुण नहीं, हाँ, गुण है वो। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि इसी को बोलते हैं हित का भाव। पर हित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा पूजपा स्वामी ने। दूसरे का हित करना ही उसका कार्य है, एक कार्यम, वही एकमात्र कार्य है, और कोई कार्य नहीं। महाराज फिर वो सामयिक नहीं बैठते क्या, पुनः तर्क करने लगे? समझो तो कम से कम इसका अर्थ सामयिक में भी वो अपाय विचन धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो विश्व का कल्याण कैसा हो, ये भाव है। और आप कह रहे हैं हमारे लिए आशीर्वाद ही नहीं मिलता है। अरे आशीर्वाद से बढ़ कर के सोच रहे हैं तुम्हारे हित के बारे में, ध्यान रखो, तुम्हें खबर ही नहीं। अपने कल्याण की चिंता तुम्हें नहीं, उनको कितनी चिंता मालूम है क्या? ले क्या रहे हैं वो? फ्रासुक ले लेते हैं थोड़ा सा, उसके प्रति भी कोई गृद्धता नहीं, कुछ नहीं, और विश्व कल्याण के लिए लगे हुए हैं। और आप कहते हैं महाराज तो फ्री बैठे हैं, चलो, वो कभी फ्री नहीं बैठते हैं, ध्यान रखो। हाँ, वो फ्री बैठते नहीं, हाँ, और न बैठेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं भीतर से कल्याण का जो भाव है, यही स्थितिकरण है। और इसके माध्यम से अपने परिणाम जो विशुद्धतम हो रहे हैं, इसके माध्यम से स्वयं का स्थितिकरण हो चुका है। परिणामों की निर्मलता के माध्यम से गुणों में विकास हो रहा है, और गुण में विकास है, गुण में वृद्धि है, दोष पलायन हो जाएंगे, उनके दोष समाप्त हो जाएंगे। स्थितिकरण स्वयं कर, बहुत उसको क्या बोलते हैं, कौशलता जिसको बोलते हैं। हाँ, दूसरे का भी कल्याण और स्व के कल्याण के साथ आदहिदम का दव्वम का, पहला आत्महित करते हैं, और आत्महित वही कर सकता है जो पर का हित करने का भाव रखता है। दूसरे का हित तो ना करो, केवल अपनी अपनी बात करता है, वह स्वार्थ परायण है, वह व्यक्ति कर नहीं सकता है। हाँ, और दूसरी बात ये, 1-2 मिनट और ले लूं, कि दूसरे की जो हित की बात आती है उसमें पक्षपात नहीं होता है। अपने अपने व्यक्ति के प्रति तो वह ध्यान दे रहा है, इसका वो अपने प्रति ध्यान दिया, दूसरे के प्रति नहीं दिया, क्योंकि वो दूसरा नहीं है ना, वो अपना है। और अपने को छोड़कर के बाकी जो ऊपर आए हैं, उसका कुछ भी हो जाए, हमें क्या लेन देन, ये गलत बात है। इसी को बोलते अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्त्री सतोहितम, प्राणी मात्र के हित के लिए वो उपदेश देते हैं, अपने अपने व्यक्ति को संभालने में लगा हुआ, ये गलत बात है। अपना छोड़ो, हाँ, केवल अपना अपना कहोगे तो वो सपना है। सबकी ओर दृष्टि रखो, प्राणी मात्र के कल्याण की ओर दृष्टि जिसकी जाती है, उसके बराबर कोई साधक नहीं है दुनिया में, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि केवल अपने अपने व्यक्ति के प्रति यदि दृष्टि गई तो दूसरे की कल्याण की भाव ही नहीं रख रहा, वो उसका वो जाने। बल्कि कोई गिर रहा है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा और मानता है तो और गया पीछे। वो अनुकंपा अपनों के प्रति, परिभाषा क्या है अनुकंपा की? प्राणी मात्र
फिर अपने साथ जो रहता है वह प्राणी है, बाकी पानी है। वो क्या है? वो हमें बताओ। अपना व्यक्ति है तो वो प्राणी है, बाकी वो जड़ है क्या? प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखना चाहिए। और गुणी है लेकिन अपना थोड़ी है। अरे इसका अर्थ गुणेशु प्रमोदन तुम्हारे अंदर संभव ही नहीं। जिसके अंदर ये वृत्ति बनी हुई है, अपना व्यक्ति है तो थोड़ा बहुत कम भी गुणी है तो भी वह हाँ है। सुनो, साधर्मी किसको बोलते हैं? साधर्मी की परिभाषा बनाओ। जो गुणी है वह साधर्मी है। जिसके अंदर गुण हो और वो गुणी ना हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उसके प्रति आह्लाद होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह पक्ष ले रहा है, और पक्ष ले रहा है तो वो गलत है। वो दूसरे की उपेक्षा हो रही है। गुणों की उपेक्षा जो करेगा उसको गुण नहीं मिलेंगे, ध्यान रखो। बहुत कठोर शब्द लग सकते हैं आपको, हाँ, ये यथार्थ शब्द है। गुणों की जो उपेक्षा करता है उसको गुण नहीं मिलेंगे, पक्की बात। फिर क्या करें महाराज? आप जानो, गुण का परीक्षण आपको करना है। अपने अंदर ढेर सारे दोष हैं, उसका तो उपगुण कर रहा है वो, और दूसरे का राय बराबरी दोष आ जाए तो उसको पहाड़ बनाने में लगा हुआ है। वो क्या कर सकता? दूसरे का हित है, नहीं कर सकता। ये ध्यान रखो। करुणा बहुत बड़ी चीज़ है, यही अहिंसा मानी जाती है। कितना वर्णन करें, 2 लाइन में श्लोक लिखा, इसमें अनंत अर्थ गर्भित है, ध्यान रखो। हाँ, जितना अब निष्पक्ष होकर के समर्पण भाव के साथ चिंतन मनन करेंगे उतनी ही आपके अंदर निर्मलता आएगी। और निर्मल परिणाम का नाम ही अहिंसा है। निर्मल दृष्टि, निर्मल दृष्टि कब होगी महाराज? ये भी एक जिज्ञासा है, किसी के थ्रू हो सकती है, मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। निर्मलता किससे आएगी? तत्व दृष्टि से निर्मलता आएगी, ध्यान रखो। और तत्व का अर्थ स्वरूप, जिसका जैसा स्वरूप है उस ओर दृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से परिणामों में निर्मलता आएगी। इसी का नाम दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ और कोई सॉलिड वस्तु नहीं है, इसी का नाम दर्शन विशुद्धि। परिणामों में यदि निर्मलता आ गई, और निर्मलता जो आती है वह पर्याय की ओर दृष्टि रखने से निर्मलता नहीं आती, तत्व दृष्टि रखने से निर्मलता आती है। उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। सम्यक दर्शन अलग और तत्व दृष्टि अलग। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है और विषयों में लीन हो सकता है, लेकिन विषयों में लीन होता हुआ कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। विषयों में लीन होते हुए सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो सकती, साकार उपयोग होना चाहिए। अभी तो वहां पर आकार दिख रहा है लड्डू का, है लड्डू का आकार दिख रहा है, साकार उपयोग उसी में उसका। सम्यक दर्शन साकार उपयोग का जागृत, जागारो सागा और साकारो कहा, जागृत होना चाहिए। आप जागृत हो जाइए, आपका समय हो रहा है। कुल मिलाकर के दर्शन से, एक मिनट, दर्शन से और चारित्र से जो विचलित है, चलताम कह रहे हैं, जो चलायमान हो रहा है, उसके लिए धर्म वात्सल्य, धर्म के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए उसका स्थितिकरण किया जाता है। ऐसा किसने कहा? प्राज्ञेय सर्वज्ञ भगवान ने कहा, उसको स्थितिकरणम इति उच्यते। कई प्राज्ञेय सर्वज्ञ इत्यर्थः। सर्वज्ञ भगवान ने उसको स्थितिकरण कहा। जो व्यक्ति दर्शन और चारित्र से विचलित हो रहा है, उसके प्रति, उस धर्म के प्रति वात्सल्य रखते हुए उसका स्थितिकरण किया जाता, उपेक्षा के भाव के साथ स्थितिकरण नहीं होता। अब बोलिए। आचार्य श्री, प्रासुक के ऊपर ही मेरी एक जिज्ञासा है कि
त्रस कायिक का तो ठीक है, अपने यहाँ पर बोला गया है कि उसकी हिंसा होनी नहीं चाहिए। स्थावर में सूक्ष्म और बादर, हाँ। तो ऐसा सुना है कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती नहीं है। ठीक है। बादर जो जीव हैं, चूंकि इनके आंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं है, तो अगर जैना गौमकर अगर आपने किसी को प्रासुक कर लिया है तो वो जीव वहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाने में उसको मतलब वो असित वो पदार्थ हो जाता है, अगर आपने प्रॉपर उसको प्रासुक कर लिया है। तो क्या हुआ? इसकी अपेक्षा से हिंसा का दोष फिर अगर नहीं लगता है, ऐसा सही है क्या? नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाधा को प्राप्त हो रहा है, इसी का नाम बादर है। दूसरे से व्याघात को प्राप्त हो रहा है। वो सूक्ष्म नामकरण का जिसको उदय है वह किसी से भी न बाधित होता, न किसी को बाधा पहुंचाता है, उसकी विराधना संभव नहीं। किंतु जो बादर है उसमें कहा गया ये शक्याते विवर्षन्ते, क्योंकि बादर नामकरण का कार्य क्या है? जिस कर्म के उदय से वह किसी पदार्थ से बाधित होता है, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूक्ष्म की हम और आप रक्षा कर ही नहीं सकते। सूक्ष्म न प्रतिपीड़नते प्राणी न, जो सूक्ष्म जीव है उनकी विराधना हम और आपके प्रवृत्ति से संभव नहीं, किंतु हम और आपकी प्रवृत्ति से विराधना उस जीव की होती है जो बादर होता है। तो बादर जो निगोद है वह सूक्ष्म निगोद नहीं है, इसलिए वह प्रत्येक वनस्पति के आश्रित है। इसलिए प्रत्येक वनस्पति की रक्षा आपके द्वारा होगी तो निश्चित रूप से वह बादर निगोद जीवों की भी रक्षा होगी, इसका तात्पर्य है। ठीक है, हाँ। बहुत जल्दी जो है ना समझ में आ रहा है, हमें बहुत प्रसन्नता है कि कम से कम समझ में तो आना चाहिए। हाँ, आपके द्वारा बहुत सरल प्रतिपादन हो रहा है, इसलिए जल्दी समझ में आ रहा है आचार्य। लेकिन जल्दी भी ठीक नहीं। हाँ, क्यों हम जल्दी करेंगे तो हम जो है ना, वह भी आपकी गुरु की कृपा है आचार्य। बाकी सब ठीक है, कृपा गुरु की कृपा चाहिए हमारे लिए बस। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।